नाम देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े शर्म की बात है प्रशासन के लिए। एक मूसेवाला के लिए दूसरे देशों तक भी पब्लिक जाके, क्योंकि एक गरीब आदमी था, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, क्यों इसके पीछे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रशासन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल भी जीरो। अभी भी 2 घंटे से बैठे हैं पूरे 2 गांव यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जनता इसकी नौकर है। इनके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनके टैक्स से तनख्वाह लेता है वो आदमी जिसकी ये वेट कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है और एक आदमी आने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रशासन के नाम देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े शर्म की बात है प्रशासन के लिए। एक मूसेवाला के लिए दूसरे देशों तक भी पब्लिक जाके, क्योंकि एक गरीब आदमी था, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, क्यों इसके पीछे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रशासन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल भी जीरो। अभी भी 2 घंटे से बैठे हैं पूरे 2 गांव यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमें रास्ते में भी रोक के गया जी, आप एसपी साहब के पास ना जाओ, थाना में जाओ। पुलिस लगी हुई है। तो मेन मुद्दा था जिसने कस्सी चलाई थी, मारी थी, वो दूसरे पंचों में है। तो मेरी बात कैसे कह रहे मेरा ऐसे तो मोर्चे पे गए थे जहाँ पर कस्सी वहीं पे 10-12 लेनी। अब मैं मैंने खुद मेरे ऐसे सुना है उसी दिन जैसे ही सूचना मिली था, जो मटक है वो थम जा वहाँ 1-2 बंदे और आए दूर से बुलाने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 आदमी काम करते थे कस्सी से, एक बुजुर्ग आदमी था, एक लड़का। उनकी आपस में कहाँ सुनी हुई, गाड़ी गलोच हुई। जब वो शोर मचा तो सर से एक बंदा और बंदा भाग गया, तो जवान लड़का था, वो उम्र रही होगी 20-22 साल की। उस लड़के ने उस बुजुर्ग आदमी को अपनी कस्सी उठा के मारी उसने मिला उसके ऊपर काफी बार किए। वो बार करके और जैसे वो बुजुर्ग आदमी गिर गया तो वहाँ से भाग गया। आवाज सुनी, 2 बंदे जो 3-4 किलो दूर पर काम कर रहे थे, उसका नाम जयपाल साहब, एक को किला था जी, उन्होंने 3 लाख लाए थे और मोटा उनका लोहे नहीं है। सबने यही बताया। रही बात आपकी बात, सुनो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये तफ्तीश अभी बंद नहीं कर दी। ये नहीं कि हमने एक गिरफ्तार कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई। इन्वेस्टिगेशन क्लोज इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई भी एविडेंस ऐसी आ गई भाई इन्होंने मर्डर में हाथ था तो वो भी गिरफ्तार हो गए, सिर्फ बचेंगे नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में 11 निशान आ रहे हैं जी, अल्लाह तो मार देता है।
जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें 11 निशान है, एक तो मैं नहीं सकता। सर हमारी एक मांग है, कोई आदमी जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सभी बुद्धिजीवी है, कोई आदमी अंदाजे 6 फुट के आदमी को 5 फुट का आदमी कसी से मार सकता है क्या? अकेला आदमी, इसको प्रूफ करो, कोई सिंगल आदमी इसको ये कर दो। 11 निशान है DMLR में। अगर हाथ भी उड़ाएगा, अगर वो कसी कोई मारेगा हाथ अड़ाएगा, मैं हाथ अड़ाऊंगा, हाथ पे कोई निशान नहीं है, कहीं निशान नहीं है, पकड़ा गया, कोई दो राय नहीं है। पुलिस प्रशासन माने ना माने, रास्ता यहाँ बंद नहीं होता है, ये हमारा भी आगे एसपी साहब एसपी नहीं आएंगे तो आगे अनिल विज के साथ सीएम के पास, नहीं तो हम जो हमारा अधिकार है उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, आधा % भी कि भाई उसे एक आदमी ने मारा है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, उसका रिमांड लो, बाकी 5 आदमियों का अब उसका जस्टिफाई को क्राइम ब्रांच को, अगर आपके बस की बात नहीं है। पूरा काम तो करना खड़े बता आपकी सहानुभूति के प्रति नहीं है, क्रिमिनल के प्रति है, सारे क्रिमिनल के बोल रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं, CDR ले रहे हैं और कोई आई विटनेस कोई सर 6 दिन में अगर आज तक नहीं आई है, कोई भी आदमी हो सकता है क्रिमिनल के प्रति सहानुभूति रखते हैं, नेगेटिव के प्रति आप नहीं और क्या साहब जी मौके पर 3 तो उठा कर ले जाने, 2 भाग रहे थे एक साइड। 302 में मैं तो गलत गिरफ्तार करूँ तो नहीं, आप किसी और से करा देना, मैंने भी जवाब देना है सरकार को, आपने जवाब को देना काफी है। मैंने अपने कोर्ट में जवाब देना है, अपने अधिकारियों को जवाब देना है। सर सुनो, 302 में गलत गिरफ्तार करें, मैंने गिरफ्तार नहीं होना है, आप ये भी समझ लो। आप हमारी भी सुनिए, 302 में आपका गलत बात, लेकिन गलत है, 307 में कितने करे आपने? आपने 302 में एक गिरफ्तार किया, 307 में कितने करे आपने? जिसने स्पॉट किया होंगे वो कितने करे आपने? क्या हमने पहले क्रिमिनल फाइल करना पड़ेगा यहाँ पर आपको जो जस्टिफाई करने के लिए? नहीं तो मेरा ऐसे तो गिरफ्तार झूठा करेगा, मेरा ऐसे तो झूठा करेगा, वो 302 में कहेगा। हम अपनी नौकरी खराब नहीं कर सकते। आप 50 आदमी गिरफ्तार, आप इनको मरवा दो, अपनी नौकरी ना खराब करो। आप किसी आदमी 50 आदमी इकट्ठे होकर आ गया, आप 50 कभी दे। सुनो एक मिनट, कोई बात नहीं, आप कितने हो उसको, आपका अधिकार, आपका कहने का अधिकार है। अधिकार में अधिकार से बात जाके बात ही नहीं कर रहा, मैं मैं कह रहा हूँ आपको बात, बिल्कुल आपका अधिकार है। आप कहीं भी राइट से आपका कहीं जाने का, मेरे से संतुष्ट नहीं है तो एसपी से बुलाए, आप इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और हो जाएगी, इसमें कोई दो रहेंगे। अगर संतुष्ट नहीं है तो मेरे से और उच्च अधिकारी भी हैं, पैरेलल अधिकारी भी हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन आप इसका मतलब ये जस्टिफाई करते हैं पब्लिक में कि 6 फुट के आदमी को 5 फुट का आदमी मार सकता है, कच्ची से सिंगल, पता ये नहीं जस्टिफाई करो आप ये मतलब यहाँ बहस करने की नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं क्या क्या चीजें निकल के आ जाती हैं। आप जो बात कह रहे हो ना, इस बात का जवाब ऐसे पब्लिक नहीं दिया जाता, आपको बैठा के बताऊंगा, संतुष्ट करूंगा एक चीज पे, पॉइंट पे आपको राइज करूंगा। मुझे संतुष्ट होने नहीं आया, मैं तो ये पब्लिक संतुष्ट होने आई है, पब्लिक संतुष्ट होने के लिए आई है, पब्लिक अपने घर से ऐसे नहीं आई है। मैं उसके पीछे मैं कोई लीगल बात नहीं कह सकता, मैं करूँ पहली बात की, अगर दबाव में गिरफ्तार नहीं करूँ, यह भी मतलब आपका मतलब ये है कि आप गिरफ्तार नहीं करोगे किसी को, आप ये कहना चाहते हो साहब साहब झूठा गिरफ्तारी, दबाव का मतलब मैंने अपनी नौकरी खराब नहीं करी, रोहतक में बैठे हैं, रोहतक में ड्यूटी कर रहा है, उसको मैं गिरफ्तार कर लूँ। 2 बंदे आपस से क्या, अगर आप कह रहे हो, अगर वो एक में काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट करा था, एडमिट तो इंतजार जी, इसका लड़का ही है। हाँ जी साहब जी, लड़का उसका ही एडमिट तो रखा गया, एडमिट में तो धक्का ले दे दूसरे हॉस्पिटल में। कहाँ तक पहुँचे आप? मैं उनको CDR अप्लाई करके है, लोकेशन देंगे वहाँ, और कोई आप अपने अभी अकेले ये नहीं होती, अकेले एक CDR नहीं। देखिए साहब, आप अभी अपने आप ही कह रहे थे जो आदमी और वहाँ थे जो, तो उसमें CDR उसके उनको गिरफ्तार कर दिया, फिर पुरानी मिल जाता है। फिर आप कहाँ थे? सवेरे सवेरे झगड़ा हो या तुरता फुर्ती जबरदस्ती एक अलग बात है। जबरदस्ती तो आपसे हम क्या जबरदस्ती? एक हफ्ता हो गया जी, यहाँ तो 2 घंटे बैठे तब आए, 2 घंटे 4 घंटे की बात नहीं है। फिर हम क्या जबरदस्ती करते हैं? पब्लिक है, इसकी क्या जबरदस्ती आपके मैंने पास? मुलजिम को भी गिरफ्तार कराया है, उससे भी पूछताछ करी है और आपके गांव में भी गया हूँ, मौका पे भी गया हूँ। परसों जब वो बंदा आ रहे थे, आपके परिवार के 1-2 बंदे बैठे भी थे मेरे सामने, उनके सामने बात हुई थी, उन्होंने वो बता रहा मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मैं निकल गया था और जो आवाज़ आ रही थी वो ट्रैक्टर वाला कहाँ है, अभी वो भी सामने नहीं आ रहा था। उसने मेरे को बताया, मेरा सर मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मैंने शोर सा सुना, जब एक पूरा रोड सा हो रहा है, फिर बेटा ये भाई है जो काम कर रहे थे बंदे, उन्होंने जाके फिर आप इस पब्लिक कोई जनता को क्या संतुष्टि करना चाहते हैं? कैसे संतुष्ट कर रहे हो कि भाई मेरा बात नहीं है,
फिर हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेरा जवाब ये है, सुनो भाई, इन्वेस्टिगेशन क्लोज हुई है कि भी आप सबसे गिरफ्तार हो गया तो ये तो 6 महीने नहीं क्लोज होती सर, ये तो होती ही नहीं जब तक चले जवाब सुन लो या फिर आप हाँ बताइए। इन्वेस्टिगेशन में तथ्य एविडेंस जो भी सामने आएगी गिरफ्तार जो आपने क्या राजनीति बताई, अगर उनके खिलाफ कोई भी शब्द ऐसे आगे जिसमें वो मर्डर में शामिल है सबूत तो जी वो तो खेत में रहे उनके तो 10 बंदे मैं तो कहूँगा नहीं आप उसी ओर से करा सर आपसे भी नहीं करवा और मंजूर पे कमा दी मैं तो मारे के सर वो जो दो आदमी विदाउट करे हैं उनके कपड़े वगैरह हमने सबसे कर लिए, जो उनका बताए थे कि उनका ब्लड वो 200-500 पकड़े जाने चाहिए शाम लग रात को खेत में काम कर बस चल खेत में काम कर रहे हाल भी जीरी लग रही है बोर चल रहा साधन हो गए सारे काम चल रहा 500-200 शाम लग पकड़े जाने चाहिए। कितने दिन हो गए आप 6 दिन की बात होगी आज अब तक कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला क्या है? पुलवा डोल का ऊपर थी डोल काटी थी डोल से कहने लगा उसने कशी मार के चीता मार दिया 5 आदमियों ने। हाँ? वो जो फरार हो रहे हैं जापाल और जापाल के लड़के फरार हो रहे हैं 5 बंदे हैं। हाँ? यह 18 तारीख की है 8:30 बजे की 18 तारीख की 18 तड़की सवेरे 8:30 बजे की। जंगला बैठा जी मेरा छोरा बड़ा दूर था भाज जा इतना मैं बैठ गए मेरा छोरा ठान लगे इतना मैं वहाँ गले आ गए गले में ठेका ले आए फिर मेरे छोरा का मेरे छोरा नहीं बोले गला तालांगे तेरे नुका ठेका ले जाए मेरे छोरा बोले मेरे बाप मार तो दिया बिठाओ ना मैं तो आप ले जाऊंगा नुका मैं तो नहीं मारांगे। हाँ छोरा नहीं बोला फिर बोले कौन छोरा छोरा डर गया पीजीआई में ले आए पीजीआई में आकर नुका माँ मैं प्राइवेट में ले जाएंगे क्वेश्चन ला गया जी मैं थी मेरी छोरी थी क्वेश्चन ला गया मर पे छोरी मेरी फिर नहीं बोली आज जोड़े डर नुका फिर वो गाड़ी लेकर बात जाए जी। हाँ और 5 जने जी मारने वाले आज नहीं पहुंचा पे इनकी कोई की मैं नहीं कुआरी सारे खेता में टीला में घरों काम करे एक पकड़ रखे जी सारे के सारे बाहर हैं जी दिहाड़ीदार आदमी मार दिया जमा जोरा दुस्ती से मारा जी ठीक हाँ कसियां गला बैठा जी जमा और बैठ का भी आप उठा कर थोड़ा नहीं बोला मान लिया जाएंगे थोड़ा ने बोल थोड़ा तो धमकी दे दी नहीं मैं तो ना बांटांगे नुका थोड़ा मेरा कुकरे नहीं बोलिया। हाँ पीजीआई लगाई जी पास गए होंगे आप पुलिस गए थे जी मामा इसका पास है नु बोले एक ना पकड़ांगे एक दोषी है उनकी न्यू कुकर मेरा पड़ गया एक दोषी है तड़का न्यू भी कह देंगे भाई यू भी दोषी को नहीं वो 2 रखड़े थे मां तो कोई सबूत को नहीं और उनकी सबूत है कि भी एक दोषी है आप ठेका ले आप मर पता क्वेश्चन लाया करे मम्मी सिख दिन में ले जाएंगे मम्मी सिख दिन में ले जाएंगे जी मामा आगे चढ़े है नहीं जी जाकर ना वहां बात जाए फिर हाँ फिर मामा तो जी 500 पकड़ना चाहिए जी उनका कोई की में नहीं हो रहा है लग कुछ नहीं हो रहा उनका नहीं होना चाहिए जी। कितने लोग हिरासत में हैं पुलिस? 5 जी हैं जी 5 जी हैं जी अभी कितने लोग हैं? एक है ये तो एक है जी ये तो एक है जी कितने दिन बीत गए हैं इस कार्रवाई? 6 दिन हो गए 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज मतलब 18 ना 7 दिन हो गए कोई न्यू नहीं है सुनाई भाई कोई ले जाएगा कि ना एक जना गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा क्या हमने 5 चाहिए है पुलिस के द्वारा क्या कुछ बताया गया अभी तक आपको? मर तो कुछ नहीं बता रखे भाई ये करके एक दोषी हम क्या करो मुंह पर रखा जी पुलिस ने उसका मुंह पर रखा है मुंह पर मुंह पे एक ना पकड़ांगे एक दोषी है नुका हम पे इतना पड़ा इतने रुपया जाट रखे पुलिस आगे बस पीछे खा रही है उसको पुलिस प्रशासन पे जो आप आरोप लगा रहे हैं पैसे का मैं तो तुम गरीब भाई पुलिस आने या कहीं पुलिस ने भाई कड़ी लग बिक जो एक ना पकड़ांगे एक दोषी है पुलिस ने न्यू पूछा भाई एक दोषी कैसे था ना देखा। अच्छा किस व्यक्ति ने किस पुलिस वाले ने आपको ये कहा कि मारने कहा भाई एक दोषी है नुका एक ना पकड़ांगे उनका नाम आपको बताओ कितने? मैं तो गई को नहीं बंदे गए थे जी कितनी पुलिस के बाद पुलिस ने आपको ये कहा कि एक दोषी है उसी को पकड़ हाँ एक पकड़ांगे तक जा और लीजिए मामा ने पकड़ लिया मामा और किसी ने पकड़ा 5 थे जी माना 5 थे जी माना 5 थे जी माना चारों की गिरफ्तारी के लिए आप यहाँ पर पहुँचे? जीरी ला रहता ना पानी दे रहता ना और उस गरीब आदमी का जाड़दार आदमी का खेत में पड़ा और बड़ा जाड़दार आदमी का
दोरा तुझकी मार के कस्यांग लगा दिया, नस्यांग लगा दिया। उम्र कितनी बताई जा रही है जो मृतक हैं? उसकी 60 की है। 60? हाँ बस 60 की है उसकी। और कितने लोग इसमें शामिल थे हत्या करने? 5 जने थे, उनकी माँ जुआर बांटा थी, 5 जने उनकी माँ जुआर बांटे थी। मौके पर किसी ने देखा मारते कुछ देखा किसी ने? किस मौके पर मेरा थोड़ा दूर था, आन रहा था, उतनी न्यू देख क्या न्यू कहा तो तेरा बाप ना बाटन लग रहे हैं, वो बाज जा जो वहाँ कल्ला बाज गए, थोड़ा ठान लगा कल्ले हुए आगे, वो न्यू बोले भाई माँ मिठावांगे, चोरा बोले था मैं मार तो दिया क्यों उठाओ नुगा, बिठावांगे मार तो नुगा, कल्ला लाए, आसमान में आए, और थोड़ा धमकी दे दिया। तो इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई मैं देखा था मेरा दोरा सुस्ती मेरा जमा। अच्छा, इस हत्या के बाद कोई डराने धमकाने की कोई धमकी वगैरह आपको? हाँ दे बाप का धमकी दे रहा कि बिठाम लेके बेटांगे नुगा, एक माम तो जेल में भिगो गए नुगा, उनको मारेंगे सारे ने नुगा। अभी दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, अभी दबाव बनाया रखा जी। मतलब सचिवालय पहुंचे हो, क्या कुछ हम तो जाम के लिए आए थे जी, कार्रवाई नहीं हो रही कोई। अच्छा, क्या मामला है? खून का मामला जी, एक तो गिरफ्तार है और 4 फरार हैं। अच्छा, कब की घटना है, क्या हो गया था? 18 तारीख की। 18 तारीख की 5 जने ने कत्ल कराया जी, पकड़िया है क्या? ये 18 तारीख को सिसमोर गांव के खेतों में एक मर्डर हुआ था, जिसमें हमने स्पॉट विजिट करी थी, एफएसएल टीम ने भी करी थी, एविडेंस जुटाई थी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया था कि इसमें हमारे 2 बंदे थे जो डिसीड है मृतक भीम, और एक लड़का सुनील जो खेत में काम कर रहे थे नाली पे, और छोटी सी बात के ऊपर उनका झगड़ा हुआ था। और नाली से जो अड़ंगा निकालते हैं वो डोले पर रखा जा रहा था, सुनील ने उसको मना किया कि ये मेरे खेत में मत डालो। इसी बात पर लेके उनका झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में थोड़ी गर्मागर्मी होगी, और जो सुनील कस्सी से काम कर रहा था उसने कस्सी से 10-12 लगातार वार उस बुजुर्ग आदमी भीम पर वार किए, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ होगी। जिसमें कंप्लेनेंट डिसीड के बेटे गोविंद ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 5 बंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और मेन अक्यूज्ड जो सुनील है उसको हमने वेरी नेक्स्ट डे अरेस्ट कर लिया था, और इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। और इन कंप्लेनेंट का कहना है कि इसमें 4 और बंदे थे, गिरफ्तार किया जाए उनको, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनके खिलाफ अब तक ऐसी कोई पुख्ता एविडेंस नहीं आई है जिससे हम उनको अरेस्ट करें। फिर भी अगर कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई एविडेंस सामने आई हम उनको जरूर अरेस्ट करें। मौके पे कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 5 जो व्यक्ति उन्होंने भागते देखे, मौके के एविडेंस वो बता रहे हैं, इस बारे में सर? बिल्कुल, मैं जिस दिन मौका पे खुद स्पॉट विजिट करी थी, वो मजदूर काम भी कर रहे थे, महिलाएं थी और जिरी के पेड़ काम कर रही थी, काम कर रही थी। तो शोर सुन के वहाँ 2 बंदे 4 किले दूर काम कर रहे थे, वो भाग के गए थे छुड़वाने के लिए, और उन्होंने हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं। अब जो बंदा उसको छुड़वाता है या हॉस्पिटलाइज करता है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसको अरेस्ट करो। तो ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एकदम क्लियर मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अगर उनके खिलाफ ऐसी एविडेंस आई कि भी वो मर्डर करने में कहीं भी इन्वॉल्व हैं तो अरेस्ट हो जाएंगे। सर, एक आरोप भी लगाया कि एमएलआर में जो 5 वेपन दिखाए गए हैं कि एक ही व्यक्ति 5 हथियार यूज नहीं कर सकता, सर उस बारे में? देखो, जो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है वो 1 या 10 वार भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है। उसने जो वार किए हैं वो लगातार कंटिन्यू वार किए हैं, कस्सी के वार किए हैं। तो फिलहाल अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मेन अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया है, जांच अभी जांच